जैसा विद्वानों ने कहा है कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। आपके पास ईश्वर ने, माँ सरस्वती ने बुद्धि अच्छी दी है या आपके पास धन दिया है, उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है, प्रेरक प्रसंग के रूप में बताना चाहूँगा। विक्रमादित्य एक राजा थे, उनके दरबार में एक कवि थे, नाटककार थे, बहुत बड़े विद्वान थे, कालिदास। कालिदास जिनकी काफ़ी पुस्तकें आज भी पढ़ी जाती हैं। कालिदास को बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। उनको कोई भी किसी तरह का कोई प्रश्न पूछे तो कोई हरा नहीं पाता था, उनके पास सभी प्रश्न के उत्तर थे। लेकिन कहते हैं कि जब अहंकार आ जाता है तो आदमी के सब जो ज्ञान है वो खत्म हो जाता है। कालिदास विक्रमादित्य से पूछकर दूसरे गांव गए। वहाँ पे उन्हें कोई प्रश्न के उत्तर देने थे। घोड़ा लिया, कालिदास निकले उस गांव के लिए और घोड़े पे चलते हुए बीच में थक गए, प्यास लगी। जब उन्होंने देखा रास्ते में एक झोपड़ी है और उसके पास में कुआं है, तो कालिदास घोड़े से नीचे उतरे, वहाँ पहुँचे। उस झोपड़ी के अंदर से एक बालिका निकली और हाथ में घड़ा था उनके पास। वो घड़ा पास ही कुएं में पानी भरने के लिए जा रही थी बालिका। तो कालिदास ने जाकर बालिका से, जब वो पानी भर रही थी, भर लिया, वापस वो अपने झोपड़ी की तरफ लौट रही थी कि ये बालिका मुझे पानी पिलाओ। बालिका ने कहा कि आप कौन हैं? तो कालिदास ने कहा, तुम मुझे नहीं जानती हो, तुम्हारे परिवार में कोई बड़े हैं तो उनको बताओ, वो आके मिलेंगे, देखेंगे कि कौन है। मतलब इतना घमंड था। तो बालिका ने कहा कि आप अपना परिचय दें, अगर परिचय देंगे तो ही मैं आपको पानी पिलाऊंगी। तो उस घमंड में कालिदास ने कहा, अगर घर में कोई बड़े होते तो मुझे देखते ही पहचान जाते, मैं इतना विद्वान व्यक्ति हूँ। तब जो बालिका थी, बालिका ने कहा कि मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, उसका जवाब दें। आप अगर विद्वान हैं और इतनी बात कर रहे हैं तो मेरी बात का जवाब दें कि दुनिया में बलवान कौन है। तो कालिदास भी सोचने लग गए कि कौन बलवान है। उनको प्यास लग रही थी, उत्तर समझ में आया नहीं, कुछ बोल नहीं पाए कि बालिका से कहा आप ही बता दो। बालिका ने कहा सबसे बड़ा बलवान, दो चीज बलवान है, एक तो जल और एक अन्न। और कालिदास जी को कहा, देखो जल के बिना आपकी हालत क्या हो रही है, ये बलवान है, इसलिए आप इतना अपने आप विद्वान हैं पर ये बोले नहीं। फिर बालिका ने फिर कहा अब तो पानी पिला दो। ठीक है, मैं हार गया, तुमने बता दिया। प्रश्न का उत्तर कालिदास के पास नहीं था। फिर कालिदास ने कहा अब तो पानी पिला दो, मेरे पास इसका भी उत्तर नहीं था, तुमने बताया, धन्यवाद। लेकिन वो बालिका अपना घड़ा लेके अंदर चली गई झोपड़ी में। फिर झोपड़ी से एक वृद्ध महिला निकली, वृद्ध स्त्री निकली, उनके पास भी घड़ा था, वो भी पानी लेने गई। उनके पास कालिदास पहुँचे कि मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी पिलाओ, मैं लंबे सफ़र में निकला हूँ। तो महिला ने कहा कि आपका परिचय क्या है। जो महिला थी, वृद्ध महिला, पूछा आपका परिचय क्या है। तो उन्होंने कहा मैं मेहमान हूँ, मेरा यही परिचय है। क्योंकि वो बालिका ने इतना ऐसे प्रश्न पूछे, जवाब थे नहीं, इसलिए टूट चुके थे कालिदास। तो महिला, वृद्ध महिला को कहा कि मैं मेहमान हूँ। तब वृद्ध महिला ने कहा कि मेहमान तो दो ही हैं केवल, एक तो धन और दूसरा यौवन।
धन और यौवन मेहमान हैं जो जीवन में टिकते नहीं हैं। एक समय होता है धन भी चले जाता है और यौवन भी चले जाता है। तब ये जवाब भी वो दे नहीं पाए और स्त्री ने दिया। तब एक प्रश्न और पूछा कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर दो तो मैं तुम्हें पानी पिला सकती हूँ, और सही बताओ, पहले ये बताओ कि तुम हो कौन। तब उसने कहा मैं हठी हूँ, मान लो मुझे, मैं हठी हूँ। जब परेशान होके बोला कि हठी तो दो ही हैं, या तो बाल या नाखून, इनको काटते रहते हैं फिर भी बढ़ते रहते हैं, ये हठी हैं। फिर पूछा कि अब परिचय ढंग से दे दो आप। तब कालिदास ने कहा कि मैं सहनशील हूं। तब महिला, जो वृद्ध महिला थी, उन्होंने कहा सहनशील तो दो ही हैं, एक तो ये धरती और दूसरा वृक्ष। वृक्ष के ऊपर कितना ही पत्थर फेंको तो भी मीठे फल देता है, और ये धरती जिसमें किसी भी तरह के लोग हों उसका पालन पोषण करते हैं, बुरे हो अच्छे हों, और धरती को चीर कर अन्न पैदा किया जाता है, तो इनके अंदर है। तो मैं कहने का तात्पर्य यह बच्चों, इस प्रेरक प्रसंग से यह अपने को शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी बुद्धि पर जो माँ सरस्वती ने दी है उस पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए। फिर पूछा कि कौन हो महिला ने, कि मैं शत्रु हूँ, ये मान लो मुझे, पर पानी पिला दो तुम। कि शत्रु तो वो है जो बिना नॉलेज के, बिना ज्ञान के राजा बन जाता है। वो शत्रु वो है जो राज्यसभा में पंडित होते हैं, जो गलत बात को भी सही करके बताते हैं। यूं करके वो राजा उस महिला के पैरों में दंडवत गिर गया कि मुझे माफ कर दो। और फिर ऊपर महिला, जो नीचे लेटे हुए थे राजा, तो महिला की आवाज़ आई, वत्स उठो। और देखा तो माँ सरस्वती थी वहाँ पर। वो बालिका का, वो महिला का रूप माँ सरस्वती ने बनाया था। केवल क्योंकि उस कालिदास का अहंकार दूर करना था, अहंकार तोड़ना था। तो वो माँ सरस्वती खुद प्रकट हुई। तो अपने को यही सीखना है युवाओं कि हमें धन मिले, बुद्धि मिले, यश मिले, लेकिन जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना है। जितना हो सके लोगों का सहयोग करना है, लोगों के लिए जीना है। जय हिंद।